कैसे आप सभी पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है जो कि नोटिफिकेशन इसका एग्जाम कब होगा उसका बीपीएससी ने निकाल दिया है नोटिस। तो चलिए अब जो है समय बहुत कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये 43 बीपीएससी का है 99 का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए क्योंकि बहुत कारगर है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कहां पे मिले हैं दोस्तों? तो ये मिला है महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है सही कथन को चुने। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, इसका कौन सा कथन सही है वो कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक है, तो स्वप्न वासव दत्ता का लेखक पूछ रहा है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, भाष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किस चीज पे जुड़ा हुआ है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाथी गुफा लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चलिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदबड़ दाई। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो चलिए छठा का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। कौन किसके साथ? कृष्णदेव राय ने, तो कुली कुतुब शाह के साथ। ए नंबर आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, तो क्या नाम है? तो चलिए मुबायिन, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, चलिए आंसर देख। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दारुल इस्लाम, बी आंसर क्या हो जाएगा? बी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो चलिए देखते हैं। तो क्या था? राणा रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1885 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो चलिए 11 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा लाल बाल पाल तो थे ही, WC बनर्जी भी देख। हाँ दोस्तों ये सही है, बाल गंगाधर तिलक। ये पूछ रहा है नरमपंथी, ये तो ये थे गर्मपंथी पे दल पे नेता थे, तो ये आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधानी आया कहां पे आया था? तो 12 का ए, 1906 के बाद से जो है 1907 में कांग्रेस विभाजन हो गया था। 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चलिए 13 का आंसर देखते हैं। तो हुआ था ये 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो कौन थे? चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और सैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 15 का सी, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च को 1931 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मार दी थी? तो किन्होंने मारा था? तो आंसर हो जाएगा डी, उधम सिंह ने। 16 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, क्या हुआ था? तो चलिए ये हुआ था ए आंसर, असहयोग आंदोलन हुआ था स्वराज पार्टी के गठन की असफलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, INA की स्थापना हुई, कहां पे हुई थी INA की स्थापना? तो चलिए 18 का आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो चलिए 19 का देखते हैं। तो किन्हें चुना गया था खिलाफत आंदोलन के समय? तो ये महात्मा गांधी, ए आंसर हो जाएगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए वो पूछ रहा है? तो चलिए 6 वर्षों के लिए, बी आंसर हो जाएगा इसका। 21 नंबर करता है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपको 2, शहरी क्षेत्रों से। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हो विद्रोह हुआ, तो हो विद्रोह जो है वो आपको कब हुआ? तो चलिए इसका आंसर देख। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1820-21 के दौरान।
23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी उसके बारे में आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको ए, खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। 1942 में पूछ रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे तो कौन थे, तो चलिए 24 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम था आपको आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो किन्होंने किया था, तो चलिए इसका आंसर जो होगा 26 का वो आपको हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। आंसर हो जाएगा इसका डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो क्या है दयानंद सरस्वती द्वारा, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, पूछ रहा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किस युग में हुआ था, तो चलिए 29 का हो जाएगा आपको सी, गुप्त काल में जो है इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम लोग जो थे वही विनाश के इसके कारण थे। 30 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर कह रहा है विश्व का गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था, तो चलिए 31 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। ठीक है, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो कौन थे, तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 32 का ए, चंदेल हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अब जो है वो पॉलिटी पे है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको डी, राजस्थान से। 34 नंबर कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, तो चलिए 34 का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण वासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है पंचायती राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो कब किया गया, तो चलिए 35 का आंसर देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान की 73वें संशोधन के तहत। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो चलिए 36 का आंसर देखते हैं हम लोग, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपको बी, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो ये जो है इसका आंसर सी, राज्य सूची के विषय है भूमि सुधार। अब चलिए अब जो है वो ज्योग्राफी पे है, ग्रांड कैनियन है, क्या है, तो चलिए 38 का आंसर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा एक खड्ड है, क्या है, एक खड्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है, तो चलिए 39 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना है, क्या है, इसको पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर जो होगा ये सी, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। ठीक है, 41 नंबर, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होते हैं, तो चलिए 41 का आंसर हम लोग देखते हैं, तो 41 का हो जाएगा आपको बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 42 नंबर का रहा है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो यह जो है डी हो जाएगा आंसर, यह दिखाई दोपहर के 12 बजे में नहीं देता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है वो भारत के भूगोल पे है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है, तो चलिए ये देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं बोडो जो जनजाति हैं, तो 44 का चलिए आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा आपको गारो पहाड़ी का। ठीक है, चलिए
हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो चलिए 45 का आंसर देखते हैं। तो ये क्या है, शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। तो पर भी देखते हैं, केरल, सी आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा है, तो क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखें तो ये कह रहा है आम्र वर्षा है। एक्चुअली आम्र वर्षा होती है क्या, जो कि आम के सीजन में जब बारिश होती है ना, तो उसी को आम्र वर्षा कहा जाता है, मगर ऐसा कुछ भी इसमें आंसर नहीं दिया है। तो चलिए इसको जो है हम लोग घेर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो चलिए 48 का आंसर देखते हैं। ये हो जाएगा आपको नीलगिरी। ये बहुत बार, पिछले बार भी आई थिंक शायद क्वेश्चन ये पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। तो ये कौन सा है, नीलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किस चीज का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा? तो ये आपको हो गया ए आंसर, चाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां है, कौन सी है वो बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों जो है वो आपको पश्चिम की तरफ गिरती है। 51 नंबर क्वेश्चन, कोयला का उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, ये पूछ रहा है कोयला के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो चलिए 51 का आंसर देखते हैं हम लोग। तो 51 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो अब तो बिहार था उस समय, तो अब इसको कर दीजिए झारखंड, और उसके बाद आंसर इसको दीजिए, झारखंड हो गया, ये आपको हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो कहां से होती है? तो ये होता है डी, सिंहभूम जिले पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से सबसे बड़ा नगर है कौन है, वो पूछ रहा है। तो ये तो उस समय का झारखंड का ये है, ये एक बिहार दिया हुआ है गया, तो धनबाद, गया, जमशेदपुर और रांची। तो चलिए 53 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये 53 का आंसर हो जाएगा आपको सी, जमशेदपुर। उस समय बिहार झारखंड एक ही था ना, इसीलिए। पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो कौन सा है? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको बी, दामोदर नदी को जो है बंगाल का फोक नदी भी कहा जाता है। तो बंगाल का दुख इसलिए कहा जाए, ये बिहार में अभी जो है ये हो गया है कहाँ पे, तो आपको झारखंड में छोटा नागपुर पठार पे निकलती है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है वो जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? तो सभी को पता ही होगा आई थिंक, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका पे जो है तो पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 55 का ए। ठीक है, सॉरी 55 का उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका पे जोड़ती है, प्रशांत महासागर को आंध्र महासागर पे, लाल सागर को भूमध्य सागर पे, और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर पे। तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका पे जोड़ती है, तो 55 का हो जाएगा आपको ए आंसर। ठीक है, अब जो है वो इकोनॉमिक पे क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, कब की गई है योजना समुदाय विकास की शुरुआत? तो चलिए 56 का आंसर देखते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक है। तो चलिए 57 का 56 हो गया। चलिए 57 का आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उस समय का क्वेश्चन है तो इसको उस समय 8 था प्रतिशत। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। अब 58 नंबर कह रहा है 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या पूछ रहा है का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से क्या हुआ है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं 58 का। तो ये हुआ होगा 3, घट गया था उस समय। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, तो किस पे है? तो चलिए 59 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी, नरसिंघम कमेटी पर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में देश ने ग्रहण किया, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया, क्या किया था उस समय? तो चलिए 60 का आंसर देखते हैं हम लोग। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, चालू खाते को पूर्ण विनिमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है मोडवेट जो अप्रैल 2001 से क्रियान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है,
तो ये तो उस समय का करंट पेपर में रहा होगा, वही क्वेश्चन है, तो पर भी हम लोग देखते लेते हैं। तो ये था एक तो केंद्रीय आबकारी शुल्क। 62 नंबर, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो चलिए 62 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर ए, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो चलिए इसका आंसर देख, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। ठीक है, चलिए भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो चलिए 64 का आंसर देखते हैं। तो ये नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, 65 का है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो कहां पे प्रारंभ हुआ? तो चलिए 65 का आंसर देखते हैं। तो ये हुआ था शिवसमुद्रम में। ठीक है, 66 नंबर का रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान, मतलब उस समय जो था 20 नवंबर 2000 का दर है। तो चलिए ये छोड़ दीजिए क्योंकि उस समय का करंट है, तो छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा विकसित देशों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है उधार देता है, तो किसको देता है? तो चलिए 68 का जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना अवकाश होना ही चाहिए, ये जो है तो कब हुआ था वो पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी आंसर, 66 से लेके 69 तक जो था वो योजना अवकाश था। तो 69 का हो जाएगा आपको बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो चलिए 70 का आंसर देखते हैं हम लोग। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। ठीक है, 70 का हो जाएगा आपको डी। 71 का रहा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। तो कौन देता है? तो चलिए 71 नंबर का आंसर देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग एक है, तो क्या है? ये संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है? तो ये जो है आपको 72 का आंसर हो जाएगा आपको ये असंवैधानिक निकाय है योजना का। अब तो योजना आयोग की जगह पर आ गया कैसा? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं फिजिक्स पे क्वेश्चन है, कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो कहां पे होता है पानी का घनत्व सबसे अधिकतम? तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर। 74 नंबर का, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो चलिए 74 का आंसर हम लोग 74 का आंसर हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 75 नंबर का रहा, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है तो क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो किसको लेते हैं? तो चलिए 76 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपको सी, उत्तल लेंस को। ठीक है, 76 का हो जाएगा सी, उत्तल लेंस को। 77 का रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? तो चलिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपको ए, अवतल लेंस। ठीक है, अब देख सकते हैं ये केमिस्ट्री पे है क्वेश्चन। तो चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर आप आई थिंक सबको पता ही होगा, ये आंसर हो जाएगा आपको सी, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो चलिए 79 का आंसर हो जाएगा 4C, Cl2। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो चलिए 80 का आंसर देखते हैं। तो ये होगा H2SO4 जो है उसको। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो चलिए 81 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसमें कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो इसके चारों ओर आपको घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, शुष्क बर्फ ड्राई आइस है, क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है, तो चलिए 84 का आंसर देखते हैं। तो ये जो होता है वो आपको XY और महिलाओं में होता है XX। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर देखते हैं, कहता है यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन जो है तो यूनिवर्सल डोनर होता है जो दे सकता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। वो जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, 85 का आपको बी, जो कि यूनिवर्सल। ए भी जो होता है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो कोई भी इसको दे सकता है, ये ले सकता है किसी से भी। 86 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दिन और रात में भी हो सकता है। ठीक है, 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल दिन में ही होती है। 86 का आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है वो आपको आवश्यक है? तो ये है आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास जो है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो है लैमार्क है, लैमार्क ने सबसे पहले जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो चलिए 89 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 89 का हो जाएगा आपको बी, खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, चलिए 90 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक ही साथ दो फसलें, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं ये साइंस एंड टेक का है क्वेश्चन, लिनक्स एक है, लिनक्स एक क्या है? तो 91 का आंसर हम लोग देखते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। ठीक है, 92 देखते हैं, पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? तो चलिए 11 मई 1998 को। ठीक है, कहां पे? राजस्थान में है ये। 93 नंबर का रहा है आंतों के रोग का निदान के लिए निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? तो 93 का आंसर हम लोग देखते हैं, ये एक्स किरण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये बिहार स्पेशल है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये 91 का है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार, उस समय का आंसर था, तो बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, कौन कौन सा था? तो चलिए 95 का आंसर हम लोग देखते हैं। उस समय का है ये क्वेश्चन, ये झारखंड में चला गया है, तो ये तो इसीलिए इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है, तो किस पे है? तो चलिए 96 का आंसर हम लोग देखते हैं। 96 का हो जाएगा आपको ए, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहां है? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये उस समय तब बिहार झारखंड एक ही था, बता चुके हैं, तो ये उस समय धनबाद आंसर हो जाता। अगर अभी यदि है तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं है, बिहार में है ही नहीं कहीं पे। 98 कर रहा है बिहार में पागल खाना, ये बिहार में नहीं, ये झारखंड में है पागल खाना। ठीक है ना, रांची में है, कांके में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है तो उस समय था, अभी यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए इसीलिए इस सब क्वेश्चन को अभी के करंट से जोड़िएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो कितने हैं? तो चलिए 100 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 100 का हो जाएगा, उस समय जो था वो 3 था, अब जो हो गया वो क्या हो गया? 4। ठीक है, क्योंकि अब तो उस समय झारखंड भी था, अलग नहीं था, अब झारखंड अलग हो गया तो एक एक्स्ट्रा हो गई, तो 4 हो गया। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है बिहार की 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो उस समय का पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं 101 का आंसर यदि उस समय के हिसाब से देखा जाए
तो ये 23.54% था। ठीक है, अभी का जो है वो आपको है 25.4 जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का रहा है, बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए ये तो उस समय का क्वेश्चन है, अभी तो झारखंड बन गया है तो इसीलिए। 103 नंबर का रहा है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कौन सा रहा? तो ये तो आज भी है, तो देख सकते हैं ये जो है तो जगदीशपुर रहा, कुंवर सिंह यहीं पे थे, जगदीशपुर के राजा थे। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा आंसर कुंवर सिंह। राम विलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला पे थे? तो चलिए 105 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका 105 का आंसर दोस्तों ये अभी नहीं है, बता देंगे हम कमेंट करके इसको। 106 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, हजारीबाग के थे। तो ये झारखंड का क्वेश्चन अभी हो गया, चलिए देख लेते हैं तो ऊपर भी आंसर। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी शिव कुमार और रामानंद। 107 का रहा है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था तो श्रीमती राम प्यारी। क्या था नाम उनका? श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था, कहां भेजा गया था? तो उनको जो भेजा गया था वो बांकीपुर जेल, डी आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया तो है? तो चलिए तो ये आपको हो गया, हो जाएगा अप्रैल 1946 में। 110 का रहा, बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। ये देखिए अब उस समय भी बात उठ रहा था। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 110 का वो आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक औपचारिक को संपन्न करके। 111 कहता है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो चलिए 111 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 111 का जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भूमि सुधार में असफलता के लिए, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, आज भी है ही, ये सारा का सारा आज भी है। 112 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे? तो चलिए 112 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये थे आपको जुधार सिंह, पीर अली तो थे ही, एक जुधार सिंह हुए, ये भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकांश प्रभावित जिला था, कौन सा था? तो चलिए 113 का आंसर देखते हैं। तो ये था आपको मुंगेर, ये आंसर हो जाएगा आपका। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो चलिए 114 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये आपको जावा सुमात्रा पे दर्शाता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन, किसने किया था? तो सबको पता ही होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर धर्मपाल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कृपया कर ले, और आप लोग इसको जरूर शेयर करें। फिर कल नया सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।